और लॉगिन विद ब्राउजर करूंगा मैं। कंटिन्यू विद गूगल। और अपनी आईडी से इसको मैं कंटिन्यू कर लूंगा। ओपन द डेस्कटॉप ऐप। ओपन फिग्मा। तो यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट ऑन कर लिया। और सिंपली अब हम यहाँ से नए डिज़ाइन फाइल पे काम करेंगे। इतनी बार लास्ट क्लास में हम इतनी डिस्कशंस कर चुके थे। ये इंटरफेस मैंने आपको सबको बता दिया था कि हम इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको एक वेब डिज़ाइन भी दिखाया था बना हुआ वहाँ पे कि एक वेब डिज़ाइन ये बना हुआ है। ये बेसिकली पूरा हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं जस्ट एज अ डेमो डिज़ाइन होता है जिसको हम UI यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस बोलते हैं। हम यहाँ पे सिंपली न्यू डिज़ाइन फाइल पे क्लिक करेंगे और इस पर हम काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस फरमा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी। खैरियत से आप बताइए। बिल्कुल ठीक। आपके आने से बस 5 मिनट पहले क्लास स्टार्ट हुई है, ज़्यादा नहीं, हम आगे बढ़े। जी सही। ठीक है। जी। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन ऑन कर ली है और आप भी इसी स्क्रीन को ऑन करके आप काम कर सकते हैं। इसी पे अब आप काम करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि आपके पास लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों पैनल्स होते हैं। लेफ्ट साइड के पैनल पे आपके पास आप जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उन ऑब्जेक्ट की बेसिकली लेयर्स क्रिएट होंगी। लेयर्स यहाँ पे हर एलिमेंट खुद क्रिएट करता है। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास टूल्स नीचे आ रहे हैं, हो सकता है आप दोनों के पास टूल ऊपर की तरफ आ रहे होंगे, मसला नहीं है, टूल्स बिल्कुल सेम होते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमारे पास। एसेट्स का बटन आपके पास जो है, मैंने बताया था बेसिकली एसेट्स वो होते हैं, ये सारे ग्लोबल एसेट्स हैं। ग्लोबल एसेट्स का मतलब क्या है, इसमें पहले से ही आपके पास बहुत सारी चीज़ें बनी हुई आपको मिल जाएंगी। जैसे आपको बने हुए बटन्स चाहिए, आपको कोई बना हुआ डिज़ाइन चाहिए, तो वो आपको कंपोनेंट से मिल जाता है। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पहले से बने हुए कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसको हम यूज़ करके काम को आसान कर सकते हैं। एक कंपोनेंट होता है आपके पास बने हुए जिनको ग्लोबल बोलते हैं, और एक कंपोनेंट वो होते हैं जो आप बनाओगे जिसको हम बोलेंगे लोकल कंपोनेंट। तो अगर आप लोकल कंपोनेंट अपना सेव करोगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सेव कर सकते हो। फिर हमने राइट साइड पे बात पढ़ी थी डिजाइन से हम काम करेंगे। प्रोटोटाइप अभी हमने पढ़ा नहीं है, डिजाइन पर ही अब हम काम करेंगे। बेसिकली डिजाइन से UI का काम होगा और प्रोटोटाइप से UX का काम होगा। और यहाँ से आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। नीचे आपको तमाम तरह के टूल्स मिल जाएंगे। ये आपके पास है मूव टूल। मूव टूल का काम होता है किसी भी एलिमेंट को मूव करना। अब आपको याद रखें, जो सेंटर ऑफ द आपके पास पार्ट है, ये आपके पास विंडो मौजूद है। इस विंडो में आपने एक फ्रेम क्रिएट करना है, यानी कि आपके पास एक पेज होना चाहिए जिस पेज पर अपना डिजाइन क्रिएट करोगे। जैसे कि अगर आपने कोई सपोज दैट कोई भी एक बैनर बनाना है या कोई भी अगर आप कार्ड बना रहे हो तो उसका कोई ना कोई साइज जरूर होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रेम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास सेकंड नंबर पे जो टूल है ये फ्रेम टूल है। फ्रेम टूल का मतलब क्या है, आपने कौन सा फ्रेम सेलेक्ट करना है और फ्रेम पे काम क्या करना है। जैसे आपको सपोज कोई मोबाइल स्क्रीन का फ्रेम चाहिए, आपको कोई डेस्कटॉप का स्क्रीन क्रिएट करना है, कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, तो आप जैसी फ्रेम पे क्लिक करोगे राइट साइड पे आपके पास तमाम तरह के फ्रेम्स आ जाएंगे। राइट साइड पे तमाम तरह के फ्रेम्स मौजूद हैं जिसमें सोशल मीडिया है, पेपर है, वॉच, प्रेजेंटेशंस वगैरह। मैं फिलहाल आज की क्लास में डेस्कटॉप फ्रेम पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया। यहाँ पर आपके पास अच्छा ये सर साहब, ये आपने प्लेन पेज उठाया था डिजाइन का ना, जो जी आपने कहा प्लेन आप ये उसमें सिंपली बनाएंगे। ये वाले इस पे क्लिक किया था मैंने। इस पे क्लिक करेंगे हाँ। आपके पास भी सेम ऐसी स्क्रीन आएगी। हाँ जी। फिर आपने फ्रेम खुद सिलेक्ट करना होता है कि आप कौन सा फ्रेम यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्रेम सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट साइड पे जाऊंगा, मेरे पास मेरी मर्जी के फ्रेम्स आ जाएंगे। तो मुझे बेसिकली यहाँ पे डेस्कटॉप फ्रेम पे क्लिक करना है। मैंने डेस्कटॉप फ्रेम पे क्लिक किया तो ये मेरे पास डेस्कटॉप आ गया। इस तरीके से ये देख लें, ऊपर लिखा हुआ है, फ्रेम का नेम लिखा हुआ होता है डेस्कटॉप 1, क्योंकि आप यहाँ पे एक फ्रेम पे काम नहीं करते, यहाँ पर आप मल्टीपल फ्रेम पे काम कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे डिफरेंट तरीके के काम करने होते हैं। तो हम यहाँ पे एक फ्रेम पे काम नहीं करते। सपोज दैट आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हो, तो मोबाइल एप्लीकेशन में आपके पास बहुत सारे पेजेस बनते हैं। जैसे कि आप कोई चैट ऐप बनाए, चैट ऐप में क्या आ जाएगा, कॉलिंग का पेज आ जाएगा, मैसेजिंग का पेज आ जाएगा, हिस्ट्री का पेज आ जाएगा। तो ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स बनेंगे जिनको आपस में आप कनेक्ट करवाते हो UX के थ्रू। तो यहाँ पर आपने क्या करना है,
अगर आपके पास, आप फ्रेम सिलेक्ट करो और आप लोग का फ्रेम साइज में या तो बहुत बड़ा आ रहा है या तो बहुत छोटा आ रहा है, आप क्या करना चाह रहे हो, उसको विंडो के लिहाज से सेट करना चाह रहे हो, तो आपने कभी भी अपने फ्रेम को विंडो के अंदर सेट करना होगा तो उसका कमांड होता है आपके पास Shift 1। आप Shift 1 प्रेस करेंगे तो Shift 1 प्रेस करने से आपके पास आपका जो फ्रेम है वो फिट हो जाएगा विंडो के अंदर। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, आज हमारी है फिग्मा की क्लास 2। टॉपिक है आज हमारा टूल्स। टूल्स को हम यूज करना सीखेंगे, टूल्स कैसे यूज करते हैं फिग्मा के अंदर। तो सिंपली अगर आपने फ्रेम को फिट करना है तो फ्रेम को फिट करने की कमांड आपके पास होती है Shift+1। Shift+1 करने से आपका फ्रेम फिट होता है। ये वाली शॉर्टकट की आपको सिर्फ फिग्मा में मिल सकती है, ये शॉर्टकट की हमारे पास और किसी सॉफ्टवेयर में होती भी नहीं है, बाकी सब में कंट्रोल से होता है, यहाँ पे शिफ्ट से हो रहा होता है। तो Shift+1 से आपके पास हो जाएगा फिट फ्रेम ऑन विंडो। अपने फ्रेम को अपने विंडो में क्या करना है, फिट करना है। विंडो है पीछे वाला एरिया, यानी कि ये विंडो है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये विंडो है और ये फ्रेम है। इस विंडो में आप फिट करना चाह रहे हैं अपने फ्रेम को। अगर आप जूम इन करना चाह रहे हैं तो जूम इन करने का तो एक ही कमांड बनाया गया है, Ctrl+, इससे आप जूम इन कर सकते हैं। अगर आप जूम आउट करना चाह रहे हैं तो जूम आउट करने के लिए बना है Ctrl-। सर ठीक अगर है, हमने इसका साइज बड़ा करना होता है तो हम कहाँ से करेंगे? ये आप राइट साइड से, ये ऑप्शन लिखा हुआ है विद और हाइट। ठीक है। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं, Ctrl+ से आप इसको जूम इन कर सकते हैं, Ctrl- से आप जूम आउट कर सकते हैं। इस पे मैं जूम आउट कर रहा हूँ, देख लें बिल्कुल छोटा हो गया। Shift 1 करेंगे तो फिट हो जाएगा। Ctrl 1 करेंगे तो Ctrl 1 से तो नई फाइल आपके पास यहाँ पर ऑन होती है इस तरह से। तो Ctrl 1 का तो यहाँ पे जरूरत है भी नहीं, Shift 1 है, याद रख लेगा। Ctrl- है, Ctrl+ है, तो Shift 1 हमने कर ठीक। दिया। इसी तरीके ठीक है। से अब हम टूल्स पे बढ़ जाते हैं आगे। बस याद रखो, आप कोई भी टूल अगर सिलेक्ट करते हैं उस टूल की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी राइट साइड पे। जैसे मैंने फ्रेम टूल लिया था तो फ्रेम टूल की प्रॉपर्टी राइट साइड पे थी। अगर मैं फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ, सपोज मैंने फ्रेम को सिलेक्ट किया, तब आप देखिए फ्रेम की प्रॉपर्टीज आ गए। फ्रेम का आपने कलर चेंज करना है, फिल कलर बोलते हैं इसको, आप यहाँ से क्लिक करोगे डायरेक्टली काम करना है, फिल कलर आपने रेड कर दिया तो आपका फ्रेम का कलर चेंज हो गया। आपको अपनी मर्जी का कोई भी कलर रखना है, आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर यहाँ से सेट कर सकते हो जो आप यूज करना चाहो, इस तरीके से। वैसे तो नॉर्मली मतलब फ्रेम का कलर हम वाइट रखते हैं तो इसको आप वाइट ही रखेंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ये आपके पास फ्रेम की हाइट और विड्थ मौजूद है। इसको हम नॉर्मली तौर पे कम ही बढ़ाते हैं, जिन्होंने एक्चुअल फ्रेम साइज आपके पास बनाया हुआ है हम उन्हीं को यूज करेंगे। हाइट हम बढ़ा सकते हैं, विड्थ हम नहीं बढ़ाते। नॉर्मली विड्थ हम उतनी ही रखेंगे जितनी फिलहाल हमें दी गई है अभी। ऑप्शन है, आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, मसला नहीं है। फिर टूल की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेम टूल के आगे आपके पास जो टूल है इनका नाम है शेप्स 2। ठीक है, शेप्स टूल पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास ड्रॉप डाउन बना हुआ है। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने से टूल की और प्रॉपर्टीज ऑन होती हैं। तो यहाँ पर आपने सिंपली क्लिक किया रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल आपने बनाना है। अगर आप रेक्टेंगल को शिफ्ट प्रेस करके बनाते हैं, अगर आप शिफ्ट को प्रेस करके बनाएंगे तो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और अगर आप इसी रेक्टेंगल को बगैर शिफ्ट के बनाएंगे तो ये बनेगा रेक्टेंगल इस तरह से। अच्छा, अब आप ये देखें, आप कोई भी टूल सिलेक्ट करते हैं, आप जैसे टूल बना के माउस को लीव करेंगे तो आपके हाथ में ऑटोमेटिक मूव टूल आ जाएगा। मूव टूल यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है, आपको बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी टूल आपको खुद से सिलेक्ट करने होंगे। कोई भी शेप अगर आपके पास एक्स्ट्रा बन जाती है तो आप उसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे डिलीट की तो वो डिलीट हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे हर एलिमेंट ने अपनी लेयर खुद क्रिएट की है। इसने बता दिया आपके पास एक डेस्कटॉप 1 है और ये डेस्कटॉप 1 के अंदर ये दो दो एलिमेंट रखे हुए हैं। बेसिकली ये आगे रखने का मतलब क्या है, ये इसके अंदर रखे हुए हैं। अगर ये एलिमेंट ऐसे रखे हुए होते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये एलिमेंट डेस्कटॉप से बाहर है। अब आप देख लें यहाँ पे आपको रिजल्ट भी नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये बाहर रखा हुआ है और ये अंदर है। जब ये अंदर होगा तो ये डेस्कटॉप के ऊपर नजर आएगा, और जब ये बाहर होगा तो या तो ये ऊपर नजर आएगा या इसके पीछे नजर आएगा, कोई ना कोई एक चीज जरूर होगी। सपोज मैं अगर इस लेयर को उठा के ऊपर कर दूं तो अब आप देख लें ये अभी भी डेस्कटॉप के बाहर रखा हुआ है। ये अब आप देख लें
क्योंकि लेयर से पता चल जाता है कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है। तो इसको उठाकर आप लेकर आ जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। तरतीब मैंने खुद आउट की थी आपको बताने के लिए, अदरवाइज तरतीब सही आती है। अगर आप डेस्कटॉप के अंदर काम करोगे, देखें अब यहाँ पे जैसी कोई शेप बना रहे हैं तो खुद ब खुद आप देख लें वो डेस्कटॉप के अंदर आ रही है। जब तक आप लेयर को खुद उठा के नीचे, जैसे इसको उठा के आप बाहर ले गए तो इसकी लेयर भी देखें बाहर चली गई। फिर आप इसको दोबारा अंदर ले आएंगे तो लेयर अंदर आ जाएगी। तो ये तरीकेकार होता है काम करने का कि यहाँ पर हर एलिमेंट अपनी लेयर खुद क्रिएट करेगा। और यहाँ पे एक लेयर पे एक ही एलिमेंट होता है, दो एलिमेंट बन भी नहीं सकते क्योंकि ये ऑटो काम हो रहा है, मैनुअल काम नहीं हो रहा। फिर आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया दोनों शेप को, दोनों शेप में आप देखें सेम तरह के पॉइंट्स आ रहे हैं। एक सर्कल पॉइंट आ रहा है और एक आपके पास चारों साइड पे कॉर्नर्स आ रहे हैं। बेसिकली ये वाले जो पॉइंट्स हैं बाहर वाले, ये पॉइंट क्या करते हैं, किसी भी शेप को साइज में छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और जो अंदर वाले पॉइंट है उसको क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, शेप के कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं, इस तरीके से राउंड कर लें। अगर आपने किसी भी एक एरिया को राउंड करना है, सपोज आपने इस एरिया को सिर्फ राउंड करना है, तो उसका तरीकेकार है आपके पास, आप ऑल्ट को प्रेस करोगे और ऑल्ट को प्रेस करने के बाद ये जो ब्लैक एरो है, इस ब्लैक एरो की मदद से आप इसको अंदर की तरफ शिफ्ट करोगे। एक तरीकेकार ये है। और एक तरीकेकार ये कि आप राइट साइड पे जाओगे सिलेक्ट करके, क्योंकि आप याद रखो कोई भी टूल सिलेक्ट करोगे प्रॉपर्टी आपको राइट साइड पे मिलेगी। आप राइट साइड पे गए और ये रहा आपके पास ऑप्शन, ये कॉर्नर रेडियस। यहाँ पे कॉर्नर रेडियस मिक्स लिखा हुआ है। मिक्स का मतलब आ रहा है क्योंकि आपने एक रेडियस को चेंज कर दिया जब यहाँ पे मिक्स लिखा हुआ आ रहा है। अगर सबके रेडियस सेम होते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ था 0। अगर आप 0 की वैल्यू को बढ़ाते हो तो इसका मतलब क्या हो गया, सारी तरफ से ये रेडियस बढ़ चुका है। और अगर आप यहाँ से 0 कर दोगे तो वापसी रेडियस वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। अगर आपको किसी भी एक कॉर्नर को यूज करना है, आपने वैल्यू टाइप करके बताना है, तो वैल्यू भी आप टाइप कर सकते हो। इसी के आगे जो ऑप्शन बना हुआ है ये वाला, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट कॉर्नर। इंडिपेंडेंट कॉर्नर में आपके पास चारों का ऑप्शन आ जाएंगे और आप किसी भी ऑप्शन पे एक वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे लिखा 250 और दूसरा आपने यहाँ लिखा 250। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप लोगों को? यस। मिस परवा आपको? उसके बाद इसमें आपने कलर करना है। सपोज दैट सिलेक्ट करेंगे आप इसको और सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली राइट साइड पे जाएंगे और कलर कर लेंगे। कलर आपके पास ये कलर पिकर ऑन हो चुका है। इस कलर पिकर से आप कोई भी अपनी मर्जी का कलर पिक आउट कर सकते हैं, जो भी आप कलर को पिक करना चाह रहे हैं। तो मैंने सिंपली सिलेक्ट किया था, राइट साइड पे गया, मैंने इसका फिल कलर कर दिया ग्रीन। मुझे ग्रीन कलर अप्लाई करना था इस तरीके से। मुझे इसके चारों तरफ पे बॉर्डर देना है। बॉर्डर को यहाँ पे स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे आप। स्ट्रोक का कलर आप बता दें आपको क्या रखना है। तो स्ट्रोक का कलर मुझे सपोज यहाँ पे ब्राउन रखना है, थोड़ा सा ये ब्राउन कलर मैंने बना दिया। और उसका मुझे बॉर्डर रखना है कम से कम भी 5। तो आप देखें 5 अगर लाइट लग रहा है तो मैं आपको दिखाने के लिए बढ़ा देता हूँ, 20 कर देता हूँ। तो आप देखें ये स्ट्रोक आ गया। स्ट्रोक आ रहा है आपके पास देखें अंदर। अगर आप स्ट्रोक को बाहर रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, आउटसाइड। आउटसाइड, इनसाइड और सेंटर, 3 चीजें होती हैं आपके पास। तो आपने इसको आउटसाइड कर दिया, स्ट्रोक आपको मिलेगा बाहर की तरफ इस तरीके से। फिर साथ के साथ आपने इसमें शेडो दिखाना है। तो शेडो दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट के ऑप्शन पे जाते हैं, शेडोज आ जाएंगे। अच्छा, अगर आपको बॉर्डर को रिमूव करना है, अब आप अप्लाई नहीं करना चाह रहे, आप सब्ट्रैक्शन के बटन पे क्लिक करेंगे, स्ट्रोक आपके पास रिमूव हो जाएगा। स्ट्रोक में और ऑप्शन भी है आपके पास। एक ये ऑप्शन है स्ट्रोक पर साइड। अगर आप किसी भी एक साइड को यूज करना चाह रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप इसको कर देंगे टॉप तो सिर्फ देखें ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर आप कर देंगे बॉटम राइट कर देंगे तो एक तरफ बॉर्डर आ रहा होगा इस तरीके से। चारों तरफ करने के लिए ऑल यूज होता है। फिर आपके पास कुछ एडवांस सेटिंग आ जाएंगे। एडवांस सेटिंग का मतलब है इसमें कि आपको स्ट्रोक का स्टाइल डैशेस इस तरह का रखना है या सॉलिड रखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसके कैप्स बताने हैं। ज्वाइन कैप आप देखें चेंज हो रहे हैं। इसको हम बेसिकली मीटर बोलते हैं, कॉर्नर को इसको मीटर बोला जाता है, ये जो बने हुए हैं। इसको बोलते हैं बेवल, इसको बोलते हैं राउंड। कॉर्नर राउंड कर दिए, इसमें से आपको जो ठीक लगता है वो आप यूज कर लेंगे। सपोज मुझे राउंड सही लग रहा है, मैंने राउंड का इस्तेमाल कर लिया, तब इसके कॉर्नर मेरे पर राउंड हो गए। अगर मैं यहाँ से डैशेस लूंगा तो डैशेस में प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। डैशेस में ये बेसिकली डैश का साइज है, मैं 0 कर दूंगा तो ये ऐसे हो जाएंगे। मैं वैल्यू को बढ़ाऊंगा यहाँ पे, सपोज मैंने रख दी 50।
तो डैश और ज़्यादा मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएंगे। डैशेस अगर आप देखो यहाँ पे किस तरीके से बने हुए हैं, स्क्वायर बने हुए हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहो राउंड में चेंज कर सकते हो, स्क्वायर में चेंज कर सकते हो इस तरह से। और ये था नन, नन में ऐसे आएंगे, यानी कि कोई टाइप नहीं रखनी। तो मैं राउंड करना चाह रहा हूँ तो राउंड में ये इस तरह से हो गए, कुछ यूं करके। राइट। ठीक है। स्ट्रोक नहीं रखना तो आप सब्ट्रैक्शन के बटन पे क्लिक करेंगे और आपकी स्ट्रोक की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, यहाँ से रिमूव हो जाएगी इस तरह से। कलर भी नहीं रखना, आप कलर भी रिमूव करवा सकते हैं। और आप एक वक्त में दो प्रॉपर्टीज भी दे सकते हैं। जो प्लस का बटन है, प्लस का मतलब होता है ऐड करना और प्रॉपर्टी से। मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया, मगर जब आप दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करेंगे उसकी जो कलर की ओपेसिटी होगी वो पहले वाले कलर से कम होगी। 100% का मतलब होता है प्योर कलर, और 100 से अगर कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो कलर थोड़ा सा लाइट नजर आएगा, आप उसकी ट्रांसपेरेंसी लाइट हो जाएगी। तो क्लिक करके सपोज आपने रेड कलर का शेड दे दिया। अगर आप देखें यहाँ पर जैसे ही मैंने रेड कलर बना रहा हूँ तो देखें थोड़ा सा चेंज आ रहा है। मैं ओपेसिटी बढ़ाता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए कि काम क्या हो रहा है। तो मैंने इसकी ओपेसिटी कर दी 80%। तो अब आप देखें ये रेड आ रहा है, ग्रीन नजर नहीं आ रहा। तो मैं ऐसा कलर रखता हूँ कि दोनों नजर आ जाए, 50 रख लेता हूँ मैं। तो आप देखें इन दोनों को मिला के हमने एक नया कलर क्रिएट कर लिया। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक कलर का इस्तेमाल करें, और हो सकता है आप मल्टीपल शेड देना चाह रहे हो तो मल्टीपल शेड भी दे सकते हैं ऐड की मदद से। फिलहाल मुझे एक ही कलर रखना है तो मैं ग्रीन रखूंगा, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। इफेक्ट में आपके पास बेसिकली शेडोज होते हैं। तो आपने इफेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो का मतलब होता है बाहर की तरफ शेडो देना। तो जैसे ही मैंने ड्रॉप शेडो पे देखें क्लिक किया था, इस शेप के बाहर शेडो आ चुका है। अगर मैं इसको हटाऊं तो आप देखें कोई शेडो नहीं है। जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो इसके पीछे शेडो आ गया। इस शेडो को मुझे अपने तरीके से सेट करना है, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। ड्रॉप शेडो पे क्लिक किया क्योंकि मुझे ड्रॉप शेडो का इस्तेमाल करना है। अगर आप इनर का इस्तेमाल करोगे, इनर शेडो अंदर की तरफ होता है, ये रहा देख लें। ये जो ब्लैक कलर का बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, ये इनर शेडो है। तो फिलहाल मैंने ड्रॉप शेडो कर दिया। और इसका हर एलिमेंट अब आप देख लें, मैं जूम इन कर रहा हूँ तो इसका हर एलिमेंट देखें बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है आपको। क्लियर नजर आने की वजह क्या है, ये वेक्टर एलिमेंट है। हम्म। वेक्टर एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जो पिक्सल पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये देखें वेक्टर एलिमेंट आपके पास बना हुआ है। तो सिंपली आपने यहाँ पे ड्रॉप शेडो पे क्लिक किया, और यहाँ पर इसको बोलते हैं सेटिंग बटन, इफेक्ट सेटिंग बोलते हैं इसको। इफेक्ट सेटिंग पे क्लिक करके आपके पास दो पॉइंट होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। आप इसमें वैल्यू पॉजिटिव में भी दे सकते हैं और नेगेटिव में भी दे सकते हैं। तो आपने पॉजिटिव वाई एक्सिस दिया, सपोज 4 दिया हुआ बाय डिफॉल्ट, आप 4 की जगह 25 करना चाह रहे हैं। तो देखें इसका जो वाई एक्सिस का शेडो है बढ़ चुका है इस तरह से। और दूसरी चीज, इसका जो ब्लर है, ब्लर की वैल्यू अगर आप कम रखेंगे तो ब्लर क्या होगा, उतना ही डार्क होगा। और जितनी आप ब्लर की वैल्यू ज्यादा रखेंगे ब्लर आपका उतना ही लाइट होगा। मैं सिंपली इसको कैसे सेट कर रहा हूँ, आप चाहे तो वैल्यू टाइप भी कर सकते हैं कोई भी नंबर। और एक तरीके का ये होता है, अब इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से अप एरो की प्रेस करेंगे। अप एरो की प्रेस करने से कंटिन्यूस आपके पास क्या होती है, रेंज बढ़ती है। अब आप देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्लर की वैल्यू बढ़ाई, मेरा ब्लर हो रहा है लाइट, देखें लाइट होना शुरू हो रहा है। कम कर रहा हूँ तो डार्क हो रहा है इस तरह से। तो ये मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, वैल्यू को मैंने सिलेक्ट करके कीबोर्ड से अप एरो की प्रेस की है। अप एरो की प्रेस करने से इंक्रीमेंट होता है, और डाउन एरो की से डिक्रीमेंट होते हैं, यानी ये कम होती है वैल्यू। हम इसमें नंबर नॉर्मली तौर पे 0 से लेके 20 में से कोई भी एक नंबर यूज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। सपोज मैं 15 यूज करना चाह रहा हूँ, मैंने इसको 15 कर दिया। स्प्रेड का मतलब होता है आप ब्लर को कितना फैलाना चाह रहे हैं। तो सिंपली आप क्या करेंगे, स्प्रेड को सिलेक्ट करके इंक्रीमेंट कर सकते हैं इस तरह से, ये देखिए कितना फैल रहा है, और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो इतनी ज्यादा वैल्यूज तो हम नहीं रखते हैं, बिल्कुल नॉर्मल से नंबर यूज कर सकते हैं, जैसे कि 0 से लेकर 10 के दरमियान का कोई नंबर, या 0 से लेकर 20 के दरमियान का कोई नंबर हम यूज कर सकते हैं। वैल्यू को आप पॉजिटिव में भी दे सकते हैं और नेगेटिव में भी आप दे सकते हैं, जो आपको ठीक लगता है। मुझे स्प्रेड नहीं ऐड करना। फिर आप चाह रहे हैं जो आपका शेडो है उसका कलर भी ग्रीन हो, तो सेम मैं क्या करूंगा, नीचे कलर के बटन पे क्लिक करूंगा। इसको बोलते हैं आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल से क्लिक करके मैंने यहाँ पे कलर को पिक कर लिया। तो देखें आप पीछे ग्रीन कलर का शेडो आ रहा है। इस शेडो को अब हम क्या करते हैं, थोड़ा और लाइट करते हैं। तो इसका मतलब कि ब्लर की वैल्यू में बढ़ानी होगी इस तरह से, देखें ये ब्लर की वैल्यू हमने और बढ़ा दी कुछ यूं करके। और वो जो बॉर्डर था ब्लैक, वो आपने हटा दिया? वो मैंने हटा दिया था, अगर आप रखना चाह रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। ये देखें इस तरह से।
सेम यहाँ पर आपको किसी भी एलिमेंट की डुप्लीकेट निकालनी है तो डुप्लीकेट की कमांड यहाँ पे कंट्रोल डी होती है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट निकलती है यहाँ पे। अच्छा, जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज अभी इस टूल में समझाई है वो सेम प्रॉपर्टी सारे टूल की सेम होती है, कोई चेंज नहीं होता इसमें, सब कुछ इसमें सेम टूल्स यूज होते हैं, सेम प्रॉपर्टीज यूज होती हैं टूल में जो भी आप यूज करना चाहोगे। जैसे कि आपको इस एलिमेंट की डुप्लीकेट निकालनी है, आप इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करेंगे। जैसे ही आपने कंट्रोल डी किया, देखें यहाँ पे दो रेक्टेंगल बने हुए, आपने क्लिक करके उस डुप्लीकेट को बाहर निकालना है, इस तरीके से ये डुप्लीकेट आ जाएगी। इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल डी करना है, कंट्रोल डी करने के बाद मूव टूल की मदद से डुप्लीकेट को बाहर निकालना है ऐसे। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं मिडिल में करना चाह रहा, मैंने मिडिल में कर दिया, इस रेक्टेंगल के मिडिल में। तो इन दोनों को सिलेक्ट मैंने कैसे किया, मूव टूल मेरे हाथ में था, क्लिक करके इस तरह से सिलेक्शन बनाएंगे, मिडिल में आ जाएगा। इस शेप को छोटा कर सकते हैं, क्लिक करके यहाँ से हम छोटा कर देंगे इतना। ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों शेप मैंने इस पीछे वाली शेप में क्लिप करनी है। मैं चाह रहा हूँ ये जो बाहर वाला पार्ट है ना ये डिलीट हो जाए, सिर्फ ये जो अंदर वाला पार्ट है ये मुझे नजर है शेप के अंदर। तो मैंने इन तीनों एलिमेंट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया और यूज अ मास्क कर दिया। यूज अ मास्क का मतलब क्या है, इसमें ये मास्क कर जाएंगे, नहीं क्लिप हो जाएंगे ये इसके अंदर इस तरीके से। अभी देखें क्लिप हो गए। इनको आप अलग तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाएंगे, वैसे ही कलर आप चेंज करना चाहें कलर आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस शेप को मूव कर मैं देखें ये अब आपके पास मास्क होगा इस तरीके से। इन तीनों को हम ग्रुप बना के रख सकते हैं। ग्रुप कैसे बनाते हैं, इन तीनों को हम सिलेक्ट करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, कंट्रोल जी से ग्रुप बनता है। सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करके ग्रुप बना दिया, अब ग्रुप बना के कहीं पर भी उठा के रख सकते हैं इसको हम। अब अगला शेप हम डिस्कस करते हैं, लाइन टूल। आपको लाइन बनानी है, वर्टिकल लाइन बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, डायगोनल लाइन बनानी है, कोई भी लाइन अगर आपने बनानी है शिफ्ट की मदद से बनाएंगे, शिफ्ट को होल्ड करके आप एक परफेक्ट लाइन क्रिएट करेंगे, आपकी लाइन बन जाएगी। शिफ्ट को होल्ड करके लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन हमेशा आपके पास स्ट्रेट बन जाएगी। फिर आप राइट साइड पे जाएंगे, ये आपके पास लाइन की प्रॉपर्टीज आ गई, वही प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको अभी बताए थे। कलर, लाइन कहाँ पे रखनी है, मतलब स्ट्रोक कहाँ पे रखना है, इनसाइड रखना है आउटसाइड रखना है, लाइन का वेट कितना रखना है, तो आपने वेट डिफाइन कर दिया, कम से कम भी लाइन का वेट होना चाहिए 100। तो लाइन देखिए काफी ज्यादा बड़ी बनी है। लाइन के आपके पास दो पॉइंट्स होते हैं, स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है जब इस। आप ये जब आप जी बोले। ये जो आपने लाइन ड्रॉ की ना नीली वाली, ये जो नीली वाली लाइन आ रही है ये सेंटर बेसिक में, ये बेसिकली, और हाँ ये इसके बाद ये खुल, ये बेसिकली गाइडलाइन है। हाँ ये ड्रॉ किया आपने, जी इसके बाद अच्छा इसके ये बाद गाइडलाइन आई, जी और इसके बाद फिर ये खुद ब खुद राइट हैंड पे खुल जाता है, ये पोजीशन अपीयरेंस ये सब जी खुद जी ब खुद आ जाएगा जी मैंने इसके साथ जैसी साथ सिलेक्ट गाइड। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है ना, क्लिक किया तो सब कुछ खुद ही से आ जाएगा राइट साइड पे, मुझे मैनुअली खुद से ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप हाँ बस उस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी याद रखें, ओके, राइट और साइड पे बिल्कुल आएंगे। इसी तरह से जैसे आपने ग्रीन लीव बनाया, ग्रीन लीव बनाया है, ये सब खुद ब खुद ही आ जाएगा, जी ये जी लाइन पोजीशन दिया जी हुआ है। जी 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 बिल्कुल सब कुछ आ जाएगा। तो ये आपके पास स्टार्ट पॉइंट था और एंड पॉइंट था, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट का आप स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप इसको एरो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप एरो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं लाइन को। ये दो पॉइंट आपके पास बने हुए हैं, ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है ये वाला। तो देखिए मैंने जैसी स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक किया, देखिए लाइन एरो, एरो में कन्वर्ट हो रहा है, ट्राइंगल एरो में हो रहा है, रिवर्स एरो में हो रहा है, सर्कल में हो रहा है, डायमंड में हो रहा है। राउंड कर दें कॉर्नर, स्क्वायर तो ऑलरेडी हुए हुए थे तो स्क्वायर करने की जरूरत हमें पड़ नहीं रही इस तरह से। तो सपोज मैं बनाना चाह रहा हूँ इसको राउंड, सेम ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सेम वही ऑप्शन है। ऐसे आप एरो बनाना चाह रहे हो तो आप एरो बना सकते हैं इस तरीके के, यूं करके। तो यहाँ पे मैंने राउंड हो गया, मैंने यहाँ पे एरो कर दिया इस तरह से।
इसको साइज में अब छोटा करना है तो शिफ्ट से ही आपने बनाया था, शिफ्ट से ही आप क्या करेंगे, इसको साइज में छोटा करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके इसका साइज आप छोटा कर देंगे ऐसे। स्ट्रोक मैंने बहुत ज़्यादा रखा है, स्ट्रोक को मैं 100 की बजाय 30 कर लेता हूँ। अब आप देखें स्ट्रोक मैंने छोटा कर दिया तो लाइन आपको समझ में आ रही है किस तरह से बनाई है हमने। कलर चेंज करना है आपको, ब्लैक की जगह कलर आप चेंज कर हम्म। सकते हैं, तो ये आप अपनी मर्जी से कोई भी काम करना चाहें आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यहाँ आपके पास सेम एरो है, लाइन से एरो बना सकते हैं, एरो से लाइन बना सकते हैं, मसला नहीं है, जो आपको ठीक लगे। एलिप्स से बनती हैं दो चीज़ें, सर्कल और ओवल। अगर आप शिफ्ट की मदद से बनाएंगे तो आपके पास बनेगा सपोज परफेक्ट फ्लावर सर्कल। बना दें। परफेक्ट सर्कल बनेगा। और अगर आप शिफ्ट के बगैर बनाएंगे तो ओवल बनेगा। इस सर्कल में एक चीज़ बहुत अच्छी है, जैसे कि सर्कल आपने बनाया, सर्कल की देखिए सारी प्रॉपर्टी वैसे ही आ रही है जो मैंने अभी आपको रेक्टेंगल में समझाई थी, फिल आ रहा है, स्ट्रोक है, इफेक्ट है, ये तीन चीजें जो होती हैं। साथ साथ आप देखें इसमें रेडियस पॉइंट नहीं आ रहा क्योंकि ये ऑलरेडी राउंड होता है, सर्कल तो राउंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये आपको पता है क्या करेंगे, एलिमेंट का साइज इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। अच्छा, आपने अगर किसी भी एलिमेंट का साइज बिल्कुल प्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा करना है तो वो आप करेंगे शिफ्टर ऑल्ट की मदद से। जैसे आपने शिफ्टर ऑल्ट को प्रेस किया और शिफ्टर ऑल्ट को होल्ड करके आपने परफेक्ट साइज क्या करना है, क्लिक करके आपका साइज यहाँ पर इंक्रीज होगा, देखें डिक्रीज हो रहा है। अगर आप शिफ्टर और प्रेस नहीं करते तो अब आप देखें जब मैं इसका साइज इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरे पास जो है शेप की अलाइनमेंट देखें आउट हो रही है। ये सर्कल बनते बनते ओवल बन गया देखें। शिफ्टर ऑल्ट को प्रेस करने से शेप की जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज हैं, जो भी इसके साइज हैं वो आउट नहीं होता है। शिफ्टर ऑल्ट को प्रेस करने से बिल्कुल प्रोपोर्शनल ये साइज में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, देख। तो शिफ्ट और ऑल्ट दोनों को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है और अब माउस का मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, माउस का लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर क्लिक करके मैं साइज को छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ। जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा पहले आपने माउस को लीव करना है, फिर शिफ्ट और ऑल्ट को लीव करना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हम्म। अच्छा, अगला काम आपने क्या करना है, ये आपके पास ये सर्कल है, ये क्या काम करते हैं बेसिकली, ये है आर्क पॉइंट। आर्क पॉइंट क्या करेगा, अगर आपने इस सर्कल को हाफ सर्कल में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, क्लिक करके ऊपर लेके जाएंगे इस पॉइंट को और इसको आप सिंपली हाफ सर्कल में कन्वर्ट कर देंगे। हाफ सर्कल में कर सकते हैं, क्वार्टर में कर सकते हैं, इस तरह से करके कुछ इतना कर सकते हैं। तो ये आपने हाफ सर्कल में कन्वर्ट कर लिया, इस तरह से करके कुछ। फिर इसके बाद इसमें एक और चीज़ भी आपके एक्सक्यूज मी पास मौजूद है। इसमें आपके पास एक और सर, चीज़। ये बोले बोले। आप ये हाफ सर्कल वाला एक मरतबा फिर से बता देंगे? ठीक है, ये देख लो, मैंने यहाँ से सर्कल लिया था, ठीक है, शिफ्ट की मदद से मैंने बनाया, परफेक्ट सर्कल बनेगा। फिर मैंने यहाँ पे ये देखो पॉइंट दिख रहा है, ये सर्कल पॉइंट पे क्लिक करके पॉइंट को ऊपर लेके जाओगे तो ये हाफ सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। क्लिक करके रखना है, क्लिक करके आपने मूव करवाना है। अब जब आप क्लिक छोड़ दोगे तो ये हाफ सर्कल बन जाएगा इस तरीके से। फिर इसमें आपके पास ये सर्कल के दरमियान में एक मिड पॉइंट आ रहा है, ये मिड पॉइंट बेसिकली क्या करता है, रेशियो को इंक्रीज करता है। अगर आप क्लिक करके इसको अंदर की तरफ लेकर आओगे तो ये दरमियान में सर्कल को कट कर देगा ऐसे, इस तरीके से डोनट शेप में बना देगा, हाफ डोनट। इसको फिर हम यहाँ से दोबारा कंप्लीट कर लेते हैं। इधर से क्या करेंगे, रेशियो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। राइट साइड पे आप देखें ये ऑप्शन आपको राइट साइड पे मिल रहा है, ये वाला जो ऑप्शन है ये स्टार्ट पॉइंट है। स्टार्ट पॉइंट कौन सा, अगर मैं वैल्यू 50 रखूंगा तो आप देखें ये चीज स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आपके पास, ये आपने बताना है। 100% रखा, बेसिकली ये इन पॉइंट्स को डिफाइन कर रही है ये वाला जो पॉइंट है। अब आप देखें मैंने स्वेप को जैसे ही बढ़ाया तो इसने बताया आपने स्वेप की वैल्यू 98 पॉइंट रखी हुई है। फिर ये पे रेशियो इसने बताया, रेशियो इसके दरमियान वाले पार्ट को बोलते हैं। तो ये ऑप्शन आपको राइट साइड पे भी मिल जाएंगे और लेफ्ट साइड पे मिल जाएंगे, और इसके अंदर भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। कलर वगैरह के ऑप्शन सारे वही हैं। अगला टूल आपके पास है यहाँ पे पॉलीगोनल। पॉलीगोनल टूल में आपके पास साइड्स होती हैं 3 4 5 6, जितनी आप बनाना चाहो बना सकते हो। आप सिंपली बनाओगे पॉलीगोन को, ट्राइंगल बनेगा इस तरह से। फिर इसमें आपके पास ये वाला पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट पे क्लिक करोगे यहाँ से तो इसका रेडियस बढ़ेगा इस तरीके से। और इस पॉइंट पे अगर क्लिक करोगे इसके काउंट बढ़ेंगे, जैसे कि आपने
ट्रायंगल की जगह आपको बनाना है यहाँ पे हेक्सागोन। हेक्सागोन की कितनी साइड होती हैं? 6 साइड होती हैं। तो आप इसको यहाँ से भी बढ़ा सकते हो और यहाँ से भी। ये लिखा हुआ है 3, अगर आप इसको 6 कर दो तब आप देखें 6 साइड हो गई। मैंने 6 लिखा, इसकी 6 साइड हो गई। एक तरीके कार तो ये है। एक तरीके कार है इस पॉइंट से। आप यहाँ पे क्लिक करके ऊपर की तरफ जाएंगे, क्लिक करके रखें, ऊपर की तरफ जाए तो इसका देखें काउंट बढ़ रहा है, और नीचे की तरफ पॉइंट को लेकर आएंगे इसका काउंट कम हो जाएगा ऐसे। तो काउंट को बढ़ा भी सकते हैं, काउंट को कम भी कर सकते हैं। तो क्लिक करके रखना है, काउंट बढ़ा दें ऐसे। तो इस पॉइंट से मैंने ये काम किया, इसको काउंट पॉइंट बोलते हैं। क्लिक करके रखेंगे, नीचे जाएंगे तो काउंट कम होंगे, ऊपर जाएंगे तो काउंट बढ़ जाएंगे। अगर आपसे कोई गलती यहाँ पे सर हो जी जाए और इसकी आप बैकवर्ड पे जाना चाह रहे हैं तो आप बैकवर्ड पे जाने के लिए कंट्रोल Z का इस्तेमाल करते हैं। जी तैमूर, आप सवाल करें। मैं कह रहा हूँ इसके काउंट कितने तक बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं काफी। हेक्सागोन बनता है, हेप्टागोन, हेक्सागोन, डोकागोन, ऑक्टागोन, डेकागोन, और ये सब बन सकते हैं 12 13, आप जितने पॉइंट बनाना चाहो। आखिरी वैसे हमारे पास जो शेप होता है वो डेकागोन तक होता है, इसके 12 पॉइंट्स हो, जैसे कि हेक्सागोन है, फिर हेप्टागोन होता है, ऑक्टागोन, नोनागोन, डेकागोन। तो मैंने देखो 14 साइड बढ़ा ली है। 15, 15 से ज़्यादा भी रखना चाहें तो देखो ये बढ़ रहा है। फिर ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो ये परफेक्ट सर्कल बना रहा है। अगर हम शेप देखो, पॉइंट जो है फिर वो थोड़े से लाइट बन रहे हैं, ज़्यादा वाजे नहीं हो रहे, इस तरीके से। कुछ इस तरीके से स्ट्रोक आपको वाजे हो जाएगा। रेड कलर में रख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ तक 15 तक पॉइंट बना लिए, तब आप देखो मैं पॉइंट बढ़ा रहा हूँ। तो ये देखो मैंने यहाँ पे 18 पॉइंट बना लिए, 16 हो गए, फिर बढ़ाओ। तो बन रहे हैं आपके पास, लिमिट नहीं है, बन सकते हैं। बस शेप आपको पता होना चाहिए आपने शेप कैसा बनाना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गया आप लोग को? अगली यस क्लास जी। में अगली क्लास में अब हम लोग इसका पहला असाइनमेंट बनाएंगे, तो आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टूल्स वगैरह को कोई असाइनमेंट नहीं, अगली क्लास में आपको पहला असाइनमेंट मिलेगा इसका। ठीक है? सही। ठीक है ठीक है। सर, आप इसकी रिकॉर्डिंग आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं? जी जी, मैं कर दूंगा। ठीक है। अल्लाह हाफिज। मैं आपको हाँ ये नोट्स भी ठीक सेंड है। करता हूँ और फाइल भी सेंड कर ठीक। देता हूँ। ठीक है। ओके। अच्छा, ये मुझे अल्लाह एक बात हाफिज। बता दीजिए। एक बात बता दीजिए कि ये जो कॉलम बना है, हेलो, जी जी बोलें। हेलो, हाँ, ये जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे दोनों कॉलम्स आ रहे हैं, इसका आप थ्योरी एग्जाम तो नहीं लेंगे कि अपीयरेंस क्या होती है, फिल क्या होता है, ये जो नहीं नहीं नहीं, इसका डिजाइन और थ्योरी प्रोटोटाइप नहीं होता है? नहीं, थ्योरी एग्जाम नहीं होगा, लेकिन जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह के सवाल आएंगे। ठीक है। बस हमें इसको प्रैक्टिस करनी है इन जी जी बटन्स पे है। जी बिल्कुल, ताकि आपको टूल समझ